सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तरणी ज्ञान सागरे गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आशीष। वर्तमान शासन नायक देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय हो। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। बोलिए जन जन की आस्था के केंद्र नव चेतना प्रदायक सराकोद्धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। बोलिए परम वंदनीय आरिका श्री दृढ़मती माता जी की जय हो। मुनि श्री श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री ज्ञात सागर जी महाराज की मुनि संघ की जय, आरिका संघ की जय हो। जीने को तो हर लोग जिया करते हैं, जीने को तो हर लोग जिया करते हैं, पर जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ लोग जीते हैं फुटपाथ पर जिंदगी, कुछ लोग महलों में गुजार देते हैं। इस संसार में अनंत जीव है, चाहे वो देव गति के जीव हों, मनुष्य गति के जीव हों, त्रियंच गति के जीव हों और चाहे नरक गति के जीव हों, सभी अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। सबसे पहले हम और आप सभी मनुष्य गति के जीव हैं, इसलिए हमें अपने जीने का तरीका जानना है, क्योंकि कहा गया है जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। क्या आपके हाथ में है कि हमारा कब जन्म होगा और कब मृत्यु होगी? इसलिए जन्म और मरण हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारे हाथ में क्या है? जीवन है। और उस जीवन को हम किस तरीके से जी सकते हैं, ये हमारे और आपके हाथ में है। आइएगा, अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव की पावन धरा पर सुप्रभात वेला में आप सभी आकर के अपने अपने करों को पवित्र कर रहे हैं अभिषेक एवं शांति धारा के माध्यम से। जिस प्रकार से एक छोटी सी गोली खाने से आपकी बीमारी दूर हो जाया करती है, आप स्वस्थता का अनुभव किया करते हैं। एक छोटी सी अगरबत्ती जब आप जलाते हो तो आपके घर के वातावरण को वह सुवासित कर दिया करती है। एक छोटा सा दीपक जब सघन अंधकार में जलता है तो वह प्रकाश प्रदान करके हमें उजाला प्रदान किया करता है। एक व्यक्ति जो प्यास से पीड़ित है, अगर उसको थोड़ा सा भी पानी मिल जाया करता है तो वह प्यास की वेदना को दूर करने में माध्यम बनता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान की भक्ति भी जन्म जन्म के संचित पाप कर्मों को क्षय करने में माध्यम बनती है। यह मनुष्य पर्याय हमें बहुत पुण्य के योग से मिली हुई है। निश्चित आचार्य उमा स्वामी महाराज श्री के सूत्र की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य, यह मनुष्य पर्याय हमें अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के कारण मिली हुई है। हमने अपनी जिंदगी में पहले के भवों में कोई अच्छे कार्य किए होंगे, धर्मानुष्ठान किया होगा, प्रेम वात्सल्य आनंद की सरिता प्रवाहित की होगी, दान दिया होगा, श्रावक के 60 आवश्यक कर्तव्यों का पालन किया होगा, तभी हमें ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके निश्चित हमें इसका सदुपयोग अच्छे कार्यों के माध्यम से करना चाहिए। अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव पर परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री का कई बार आना हुआ, चातुर्मास का संयोग बना। और जब सबसे पहले महाराज श्री यहाँ पर आए थे सन 88 में, तो निश्चित रूप से लोग
यही कहा करते थे कि आज इस उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर लघु विद्यासागर के रूप में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज श्री हमें प्राप्त हुए हैं। तो जब उनकी हम चर्या देखते थे, घंटों घंटों आप लोग दर्शन के लिए बैठे रहते थे, वह अपने अध्ययन में रत रहा करते थे। निश्चित ऐसे पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में दिल्ली जैसे महानगर में धर्म की गंगा प्रवाहित की और बच्चों से लेके वृद्धों तक सभी को जोड़ने का प्रयास किया। और पूज्य गुरुदेव की एक ही भावना रहती थी कि समाज एक सूत्र में बंद करके रहे, और एक सूत्र में बंद करके अगर हम और आप सभी रहते हैं तो निश्चित ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। जो लोग 24 घंटे में मंदिर के दर्शन करने नहीं जाते हैं, उनको निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए, समय निकालना चाहिए कि हम 24 घंटे में एक बार भगवान के दर्शन अवश्य करेंगे। जो लोग प्रतिदिन मंदिर नहीं जा पाते हैं, सर्विस वाले हैं, कोई विशेष परिस्थिति है, तो उनको सप्ताह में एक दिन अवश्य ही मंदिर का दर्शन करने का मानस बनाना चाहिए। क्योंकि जितना अधिक हम प्रभु से जुड़ेंगे उतना ही अधिक हमारे दुख दूर होंगे, संसार घटेगा, और संसार जिस दिन हमारा घट जाएगा हम भी भगवान के सदृश बन करके एक दिन अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की।